ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट तक। मैं और रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार एक दायरे में फंस के रह गया। दो तरफा चाल देखने को मिली है और वैसे भी ट्रेडर्स का कन्विक्शन कुछ था नहीं, क्योंकि एक दिन पहले जब जीएसटी रिफॉर्म की खबर आई थी तो मार्केट कितना तेज खुला था, लेकिन पूरे दिन के गेन्स गुरुवार के सत्र में वाइप आउट कर दिए थे। आज भी एक छोटा सा गैप अप हुआ। 24,818 के लेवल पे हम ओपन हुए, 24,832 पे गए, वहां दम तोड़ दिया। 5 मिनट भी तेजी टिकाऊ नहीं थी। उसके बाद गिरते देखा तो 24,621 के स्तर तक पहुंच चुके थे। 1 बजे आई है खरीदारी, अच्छी रिकवरी आई है मार्केट में। 24,741 के लेवल पे हुए हो बंद, 6 अंक क्लोज टू क्लोज बढ़कर निफ्टी पे बंद हुए हो। और अगर निफ्टी से उसे देखोगे तो अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुए, लेकिन निफ्टी बैंक 39 अंकों की गेंस के साथ 54,114 के लेवल पे बंद हो गया और सेंसेक्स 7 अंकों की गिरावट के साथ 80,710 के लेवल पे बंद हुआ है। डायरेक्शन लेस ट्रेड देखने को मिल रहे थे इंडेक्स पे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट शानदार देखने को मिल रही थी। एडवांसेस निफ्टी के 28 गिरने वाले 22 और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,644 शेयर्स चढ़े, उसके मुकाबले 1,370 शेयर्स गिरे हैं। लेकिन ऑटो इंडेक्स चमक गया। आज भी तेजी देखने को मिली ऑटो स्टॉक्स में। निफ्टी के टॉप गेनर्स ऑटो ही हैं, जिसपे आइशर मोटर, एमएनएम, मारुति सुजुकी 1.5% से 2.5% के आसपास तेज थे। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डीज भी निफ्टी पे तेज होते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में आईटीसी 2% नीचे आ गया। सिप्ला, इस स्टॉक पे भी गिरावट आई 1.5% से ज्यादा। और आईटी स्टॉक्स आज मुनाफा वसूली की चपेट में आ गए। HCL, टेक, TCS, टेक महिंद्रा, जैसे ही बाजार शुरू हुआ था ना, वैसे आईटी बहुत कमजोर तबका था मार्केट का और 1.5% के आसपास ये सब स्टॉक्स टूट गए। एफएनओ गेनर्स में वोडा आइडिया अपरंपार शक्ति आ गई एकदम से, अचानक से पता नहीं क्या हो गया इसमें, आज 10% चढ़ गया करीब करीब। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा रिकवर हुआ है। हुआ ये कि थर्सडे को एक्सपायरी कटनी शुरू हुई है सेंसेक्स की, तो वहां से फिर अब टर्नओवर्स जो है वो बहुत तगड़े देखने को मिले हैं गुरुवार के सत्र में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। तो आज 4.5% स्टॉक की तेजी थी। फिर इंडस स्टार भी 4% चढ़ गया। आरबीएल बैंक खुला ठीक था, फिर उसके बाद अपनी तेजी को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं पाया, अल्टीमेटली 4% के आसपास ही तेज हुआ है। और ग्लेनमार्क 3% ऊपर आया। एफएनओ लूजर्स में वरुण बेवरेजेस 4% नीचे, परसिस्टेंट, प्रेस्टीज, टोरेंट पावर, पीबी फिनटेक 2.25% से 3% नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में एक स्टॉक धाकड़ चला है, वो है नेटवेब। एक हफ्ते में करीब करीब 40% ऊपर। आज एक बार तो 20% ही ऊपर चला गया था, वो तो एडजस्टेड बेसिस पे 16% ऊपर नजर आ रहा है ये स्टॉक। हाल फिलहाल के नतीजे जो क्वार्टर 1 में आए थे तो वो अच्छा नतीजे थे, और ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनको एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रखा है, वो भी नेटवेब को इस समय ड्राइव कर रहा है। बहुत ही तगड़ी खरीदारी हो रही है इसमें मार्केट में, इस स्टॉक में। खैर अब तो बहुत बढ़ चुका। उसके अलावा सनटेक आज चढ़ा है 14.5% के करीब। फर्स्ट क्राई, हाल फिलहाल में जो जीएसटी की रिफॉर्म्स हुए हैं और जीएसटी कट हुआ है, स्लैब्स में चेंजेस हुए हैं, उसमें ये जो बच्चों के प्रोडक्ट्स हैं इस पे तो बहुत ही ज्यादा जीएसटी कट हुआ है ना, तो फर्स्ट क्राई तो काम यही करती है। तो आज ये स्टॉक एकदम से खुशी के मारे 14% ऊपर हो गया। फिर जीएमडीसी, ये भी एक बाहुबली स्टॉक मार्केट का, आज भी तेज हुआ है ये स्टॉक और करीब 12% ऊपर था। एवेंटल, मॉस्चेप 11%, 11.5% के ऊपर ये स्टॉक्स। फिर मिड कैप लूजर्स में ओला इलेक्ट्रिक का दिन खराब, आज स्टॉक 7% ज्यादा टूटा है। वरुण बेवरेजेस वायदा कारोबार में सबसे ज्यादा टूटा है। वेक्टर फूड भी टूट गया 4%। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, रेलिगियर और ई क्लर्क 3.5% से 4.25% नीचे। सेक्टर बाजार को समझ में आ रहा है, ऑटो ही आउट परफॉर्म कर रहा है अभी तक तो। और अशोक लेलैंड, आइशर मोटर, एमएनएम, एक्साइड, मारुति 1.5% से 2.5% ऊपर थे। मेटल्स में नेशनल एल्यूमिनियम, वेदांता, एनएमडीसी, जेएसएल, स्टील अथॉरिटी 1% से 3.25% ऊपर। एफएमसीजी स्टॉक्स पिट गए। वरुण बेवरेजेस, इमामी, आईटीसी, कोलगेट, रैडिको 1.5% से 4% नीचे आ गए। आईटी स्टॉक्स आज दबाव में थे। परसिस्टेंट 3% नीचे। एम्फेसिस, कोफोर्ज, एचसीएल टेक, टीसीएस 1.5% से 2% नीचे। रियल एस्टेट स्टॉक्स की पिटाई हो गई। प्रेस्टीज, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रिगेड, ओबरॉय रॉयल्टी आज लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। तो मिक्स्ड मार्केट देखने को मिल रही है। अच्छा, बाजार बंद होने के बाद एक बड़ी खबर आई है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया, उन्होंने ट्रुथ सोशल पे जाके फिर से पोस्ट कर दिया और उसका इंपैक्ट फिर से पड़ेगा, और ये इस बार पड़ेगा तगड़ा, क्योंकि बात ही ऐसी लिखी हुई है। एक तो फोटो पोस्ट कर दी है प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की। ये हाल फिलहाल में एससीओ समिट हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी गए थे चाइना, तो वहां पर जो फोटो है, इस बार उन्होंने फोटोग्राफर को क्या किया, वाली फोटो निकलवा ली होगी। और उसके बाद जो कमेंट पोस्ट किया वो चौंकाने वाला है। अब बौखलाहट है तो साफ तौर पे पता लग ही रहा है, लेकिन ये समझ में आया कि बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे थे। भाई साहब ये क्या हो रहा है यहाँ पर एशिया में, ये तो क्लोजली ट्रैक कर रहे थे, लेकिन लिखा ये है कि हमने भारत और चीन की दोस्ती खो दी है। उन्होंने ये लिखा है कि लगता है हमने भारत
और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उम्मीद है इनका साथ लंबा और समृद्ध होगा। भारत, रूस और चाइना का जो साथ है वो लंबा और समृद्ध होगा। और साथ साथ जो चाइना के लिए वर्ड यूज किए हैं वो है डीपेस्ट, डार्केस्ट। पहले ही ये भारत को डेड इकॉनमी बोल चुके हैं, फिर लिखते क्यों हैं, इतना फिर करने की जरूरत क्या है। तो अब ये लिख तो दिया उन्होंने यहाँ पर सोशल पोस्ट पे, जो लोग उनको मन की भड़ास निकाल दी। इसके फिर मायने तो बहुत ज्यादा हो गए ना, इसका असर भी स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। क्या मायने, मतलब अब सब अपने अपने आंकड़े लगाने में लग गए हैं। आप यही देखोगे वीकेंड पे खबर बहुत ज़्यादा गर्म रहेगी, हर जगह आपको यही सुनाई देगा। अब क्या भारत के साथ दोस्ती टूट गई है, ट्रेड डील होगी नहीं होगी, अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। तो इसके ऊपर अब देखते हैं कि वैसे मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये बोल दिया है कि हमको तो अभी साथ रहना है अमेरिका के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके ऊपर हो सकता है आने वाले समय के लिए बातचीत जारी रहे। लेकिन उन्होंने इस स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो टिप्पणी देने से मना कर दिया। तो आने वाले समय के लिए देखते हैं सर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ खुरपेट जरूर बचाएंगे ऐसा लग रहा है, और बाजार पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब आगे क्या होगा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो कूटनीति है ये बाजार पे हावी रहेगी। अब जीएसटी रिफॉर्म्स थे वो अपनी जगह ठीक है, बहुत बड़ा रिफॉर्म है, एक मेगा रिफॉर्म है, उसका असर इकोनॉमी पे आएगा ही आएगा। सामान सस्ता हो जाएगा, आम आदमी को राहत मिलेगी, इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया होने में समय लगेगा। तो जब से रिफॉर्म आया बाजार चल कर रहा है, बाजार तो खामोश है, तो उस पर अभी टाइम लगेगा। इस समझ में आ रहा है बाजार एक दायरे में फंसा हुआ है। उस बीच में ये जो यूएस के साथ ट्रेड डील होती है नहीं होती है, ये भी बहुत बड़ा पंगा एक पड़ा हुआ है। इस हफ्ते हालांकि निफ्टी पॉजिटिव है, सब कुछ होने के बावजूद अभी आप 1.25% के आसपास चढ़ के, यानी कि 314 अंक बढ़कर ही बंद हुए हो निफ्टी पे। और इतने बड़े रिफॉर्म होने के बाद भी बाजार एक दायरे में ही फंसा हुआ है। इंडिया विक्स 10.78 के लेवल पे है। जब आईवीज कम हो रही होती हैं तो वैसे भी कोई बहुत बड़ी चाल की उम्मीद होती नहीं, निफ्टी दायरे में फंसा रहेगा ऐसा लग रहा है। और अभी के हिसाब से जो सेटअप बना हुआ है उसके हिसाब से निफ्टी के 200 पॉइंट्स ऊपर या फिर 200 पॉइंट नीचे जाने की संभावना भी नहीं बनती। जब ऊपर जाओगे तो पिटाई होगी, नीचे जाओगे तो खरीदारी हो जाएगी, दो तरफा चाल देखने को मिलेगी। और वीकली एक्सपायरी है मंगलवार को निफ्टी की। सपोर्ट लेवल्स, बिखरा हुआ मार्केट है तो सपोर्ट लेवल्स 24,700, 24,650 और 24,600, और ऊपर कुछ बदलाव नहीं है ज्यादा, 24,810, 24,840, 24,885, ये वाले लेवल्स भी क्रॉस करने में मुश्किल आ जाएगी। अगले हफ्ते मैक्रो नंबर्स देखोगे तो भारत और यूएस के सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने हैं, और जापान और यूके के जीडीपी आंकड़ों पर नजर रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पे जो पोस्ट है उसके बहुत ज्यादा मायने निकाले जा रहे हैं। अब अगर ये दोस्ती को लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं भारत के साथ या फिर नहीं, क्या वो और स्टेटमेंट्स देते हैं। एक सोशल पोस्ट देखकर तो वो चुप होंगे भी नहीं, अभी कुछ और भी लिख दे तो क्या पता, तो बाजार उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश करेगा। फिलहाल बड़े जीएसटी रिफॉर्म के बावजूद हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से कि बाजार खामोश है। तो अगले हफ्ते एटलीस्ट वीकली एक्सपायरी तक बाजार में एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है, दायरे में फंसा रहेगा मार्केट।